खबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। अब सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया। 6वीं से 8वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं और अब देश के लगभग सभी राज्यों में यानी मध्य प्रदेश में भी 20 तारीख से सोमवार से 1ली से 5वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। अब ऐसे समय में सबसे बड़ा प्रश्न है बच्चों की सुरक्षा का। माँ बाप को चिंता है कि बच्चे अब स्कूल जाएंगे तो कहीं उनमें कोरोना का संक्रमण ना हो जाए। तो क्या ऐसी स्थिति में बच्चे स्कूल भेजे जा सकते हैं? पालकों की ये चिंता वाजिब है क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है और बच्चों को वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किया क्या जाए? क्या शिक्षा को रोक देना सही है? यूनिसेफ के आंकड़े क्या कहते हैं? यूनिसेफ के आंकड़े कहते हैं कि अब बच्चों को स्कूल भेजना बहुत जरूरी है क्योंकि तीसरी कक्षा का छात्र भी अब पहली कक्षा के प्रश्नों को हल नहीं कर पा रहा। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी मुसीबत शिक्षा पर आ चुकी है। ऐसी स्थिति में और इस बात को सपोर्ट करने के लिए आपको बताऊं कि यूनिसेफ ने अभी हाल ही में 18 घंटे के लिए अपने सभी चैनलों को, जो भी चैनल यूनिसेफ प्रसारित करता है उन सभी चैनलों को 18 घंटे के लिए बंद कर दिया। कितनी बड़ी स्थिति शिक्षा को लेकर है और इस पर पूरे विश्व की चिंता है और विश्व के अलग अलग देश के भी अलग अलग राज्य इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार का ये कदम भी शायद उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पालकों से और बच्चों से। पालकों से इसलिए क्योंकि आज जब कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, ऐसे स्थिति में भी पालकों को अब बच्चों को स्कूल भेजना है। बड़ी चिंता है पेरेंट्स के मन में, बच्चों के मन में यह है क्योंकि बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है वो बच्चे ऑनलाइन स्कूल में मिल रही है या वो बच्चे अब ऑफलाइन जाना चाहते हैं। तो आज सीधा सवाल में हम बच्चों से भी बात करेंगे। तो आइए निकलते हैं स्टूडियो से बाहर और बात करते हैं पेरेंट्स से, उनकी क्या राय है। जैसे कोरोना चल रहा है तो अब इस समय आपको क्या लग रहा है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस समय भेजना चाहिए स्कूल? हाँ, विद सेफ्टी भेज सकते हैं, बट वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू सेंड इन द स्कूल फॉर एडमिशन। ठीक है, बट जो डर है, माहौल है, उसके लिए हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहे हैं। एक थोड़ा सा माहौल बन जाए और देखते हैं फिर पेरेंट्स क्या डिसीजन लेते हैं, देन सब एक लेंगे, गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले। क्योंकि क्या होता है स्कूल्स में आप देखेंगे ड्राइवर है, प्यून है, ऑफिस बॉय हैं, तो बच्चे तो अपनी सेफ्टी से हैं, पेरेंट्स भी हैं, बट उनका क्या जो विदाउट सेफ्टी हैं, तो उसके लिए स्कूल स्टाफ क्या एक्शन ले रहा है, देन उसका वेट कर रहे हैं। थैंक यू। आपका? विजय गेरा। भेजना तो चाहते हैं लेकिन ये कोरोना की डर की वजह से अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। क्या डर है मन में? मन में डर ये है कि अब ये पेशेंट तो आ रहे हैं बट उसको बता रहे हैं कि अभी डेंगू है, ये है, वो है, लेकिन सिम्टम तो वही है। अब बच्चों को यदि अपन भेजते हैं, छोटे बच्चे हैं तो वो लोग रह भी नहीं सकते, ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग ये लोग रखेंगे नहीं। आपको नहीं लग रहा है कि बच्चे का इतना नुकसान हो रहा है? बच्चों का तो नुकसान हो ही रहा है, बच्चे तो और बल्कि ऑनलाइन क्लास से और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है, आप स्कूल भेजेंगे बच्चों को? बिल्कुल, बच्चों को भेजना चाहिए स्कूल। कोरोना का डर? भैया, जब पेरेंट्स बच्चों को होटल में लेके जा सकते हैं, मंदिर में लेके जा सकते हैं, पार्टीज में लेके जा रहे हैं, पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, तो कोरोना नहीं होगा। और स्कूल में अगर बच्चों को भेज देंगे तो कोरोना होगा। ये सवाल तो पेरेंट्स को अपने आप से पूछना चाहिए। बिल्कुल, जब हम सब जगह अपने बच्चों को लेके साथ में जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों को स्कूल भी भेजेंगे भैया, क्योंकि उनके फ्यूचर का सवाल है। घर में ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा वो नहीं सीख सकता है जो ऑफलाइन क्लासेस में अपने टीचर के साथ बैठ के सीखता है। मेनली छोटे बच्चों के लिए जो है स्कूल नेसेसरी है। बड़ा बच्चा फिर भी समझता है कि उसको कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन जिन छोटे बच्चों के गाइडलाइन ही टीचर्स होते हैं जो उनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लिखना पढ़ना सिखाते हैं, वो पेरेंट्स घर पे ऑनलाइन नहीं सिखा सकते हैं। तो प्रशासन को ये करना चाहिए कि स्कूल खोल दिए जाएं, लेकिन कुछ नियमों का पालन किया जाए। अभी प्री प्राइमरी खुला नहीं है, तो अब क्या लग रहा है कि सरकार को डर है कि छोटे बच्चे को कुछ हो गया? नहीं, छोटे बच्चे जो 3rd क्लास से नीचे के हैं तो माना जा सकता है कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पता है, मास्क के बारे में वो नहीं जानते हैं
उनके लिए जो है नहीं स्कूल खोले जाएं तो बेटर है। लेकिन सेकंड थर्ड के ऊपर के जो बच्चे हैं वो इतना समझ सकते हैं कि हमको मास्क लगाना है, हमको सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। तो अगर प्री प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन का क्या होगा? ऐसा लग नहीं रहा है कि प्री प्राइमरी स्कूल फिर कैसे होगा? कि आपने बोला कि बच्चों को, छोटे क्लास के बच्चों को भेजना चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं समझ में आता, तो फिर क्या होगा? भैया जो बिल्कुल मतलब आप मैं बात कर सकते हैं LKG UKG फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ इस तरीके के अरेंजमेंट्स की जाए कि एक प्रॉपर टाइमिंग में 10 से 12 बच्चे अगर बैठ के एक साथ पढ़ पाएँ, सिर्फ 10-12 स्टूडेंट, तो उस कंडीशन में जो है बच्चों को भेजना जो है सेफ रहेगा। एक पेरेंट्स का पढ़ाना और एक टीचर का पढ़ाना, दोनों चीज़ों में डिफरेंस होता है। अगर पेरेंट्स पढ़ा पाते तो स्कूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम स्कूल बच्चों को भेजते ही क्यों? तो वो चीज़ जो है बहुत अलग है एक दूसरे से, पेरेंट्स और बच्चों के पढ़ाने में। तो स्कूल प्रॉपर वे में खुलने चाहिए। सभी लोगों को इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए इसके साथ अब मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर कोरोना 2 साल तक नहीं ख़त्म होगा तो वो बच्चे क्या करेंगे जिन्होंने स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिया है? वो कब सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे? ये सारे प्रश्नों के सवालों के जवाब कौन देगा? इसलिए पेरेंट्स को थोड़ी हिम्मत अपने आप में बनानी होगी कि हम अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे, हमारे बच्चे की सेफ्टी के लिए हम खुद सोचेंगे, खुद रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। क्योंकि स्कूल वालों को भी अपना पैसा मिल गया, वो क्यों सोचेंगे हमारी सेफ्टी के बारे में या बच्चे की सेफ्टी के बारे में? तो हमको खुद को अवेयर होना पड़ेगा, बच्चे को खुद को अवेयर होना पड़ेगा। तो सर अभी जैसे स्कूल खुल गए हैं 6 to 8 के और 1 to 5 के भी खुलने जा रहे हैं, तो अब क्या लग रहा है कि अब आप भेजेंगे बच्चों को? हमारे लिए तो बहुत अच्छी खबर है ये, क्योंकि बच्चों को क्या है कि घर पे पढ़ाना ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ये बहुत मुश्किल होता है। तो अगर स्कूल खुलते हैं तो अच्छी खबर है ये। बट प्रॉपर सैनिटाइजेशन है और मास्क है, ये सब मैंडेटरी होना चाहिए। बाकी तो अच्छी न्यूज़ है। ये तो थी पेरेंट्स की राय। अब जानते हैं बच्चों की क्या राय है, हमारे बच्चे क्या बोलते हैं। जाओगे स्कूल? हाँ कोरोना रहा तब भी? हाँ पापा इजाज़त देंगे? हाँ, अभी मम्मी ने हाँ बोल दिया है। डर नहीं लगा? कोरोना हो गया? थोड़ा थोड़ा लग रहा है बट हम सेफ्टी लेंगे तो हो जाएगा। आपका नाम क्या? वेदिका आजबर है, सेंट्रफिल्स अकेडमी। ऑनलाइन में थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता है, जैसे कभी कभार बोर हो जाते मैडम समझाती हैं तो, और कभी जैसे हमें कुछ क्वेरीज पूछना रहती है मैम से तो मैम बोलती है मैंने ये पहले समझा दिया अब नहीं समझाएंगे। और जैसे ऑफलाइन में हम कभी बीच में ही पूछते थे तो मैडम अच्छे से बता देती थी। तो अगर मम्मी पापा ने अलाउ नहीं किया तो भी जाओगे स्कूल? तो मम्मा पापा के हिसाब से पहले हमारे स्कूल ने एक नोटिस भेजा था कि आप पेरेंट्स का कंसर्न चाहिए कि स्कूल खुलना चाहिए 15 सितंबर से या नहीं। तो ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स ने मना करा था, मेरे पेरेंट्स ने भी मना करा था पापा ने, पर अभी तब उनने ऐसा लिख दिया कि आपको आना ही है, तो पापा ने बोला हाँ जाना है अब आपको। स्कूल में और क्या क्या करना है? मस्ती करनी है, दोस्तों से मिलना है। तो आदित्य भाई ये बताओ कि तुमको पढ़ाई करनी है हाँ स्कूल में? हाँ, क्योंकि स्कूल में मज़ा आता है, घर पे ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं। हमारी मैम बोलती हैं कि बार बार समझा देंगी, लेकिन कोई बच्चा 2-3 बार पूछ लेते हैं तो मैम को पता नहीं क्या हो जाते हैं, समझाती ही नहीं है। और नेटवर्क इशू की वजह से मैम कभी कभार लेफ्ट हो जाती हैं, तो क्लास अच्छे से हो ही नहीं पाती है। तो आप स्कूल जाओगे? हाँ, अगर चालू हुए तो, अभी तो नहीं हुए। और अगर मम्मी पापा ने नहीं भेजा तब? तो नहीं, और अगर भेजे तो? भेज जाए तो जाऊँगी। हाँ, और क्या क्या करोगे आप? और न्यू फ्रेंड्स बनाऊँगी। तो मम्मी पापा इजाज़त दिए? अभी नहीं दी इजाज़त, अभी तो ऑनलाइन का बोला है, फिर बस स्टार्ट उससे बात करेंगे बस वाले से, फिर भेजेंगे। अभी तो चल रही है, फिर बंद हो जाएगी, फिर तो छोड़ना पड़ेगा। ऑनलाइन में ज़्यादा मज़ा आता है या ऑफलाइन में? ऑफलाइन में ज़्यादा आता है, समझ में भी आता है उसमें। कि, अगर स्कूल खुलता है तो आप स्कूल जाओगे? मम्मी पापा अलाउ करता है तो। और मम्मी पापा ने अलाउ नहीं किया तो? ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। और मम्मी पापा ने इजाज़त दिया? नहीं, अभी उनने बताया नहीं है मुझे। और अगर जाने दिया तो? तो अच्छा है, स्कूल देखने को मिलेगा। और क्या करोगे स्कूल में? पढ़ाई करेंगे, फ्रेंड से मिलेंगे। ऐसा ऑनलाइन में ठीक से समझ में भी नहीं आता है, ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर। पढ़ाई भी वहाँ पे फेस टू फेस होती है प्रैक्टिकली, और ऐसे फिजिकली पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकली इतनी अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो अब स्कूल जाओगे? हाँ, अभी अगर कोरोना में अगर केसेस नहीं आए बच्चों के तो पक्का श्योर भेजेंगे। मम्मा तो बोल रही हैं अगर कोरोना ठीक हुआ तो अपन भेज देंगे। कॉन्सेंट लेटर आया था, पापा ने सबमिट कर दिया था। पापा की परमिशन ओके? हाँ ओके।
तो आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। WHO के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों में 8.5% केस में ही कोरोना के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी बाकी सारे केस में वो एसिम्प्टोमेटिक रहे और रिपोर्ट भी उनकी निगेटिव आई। दूसरी बड़ी बात कि आज अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें पूरे देश में, तो वैक्सीनेशन अभी हाल में ही 2 करोड़ वैक्सीनेशन एक दिन में होने का पूरे विश्व का एक रिकॉर्ड बना। और तीसरी बड़ी बात, अगर हम मध्य प्रदेश जैसे स्टेट की बात करें तो वहां आज जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है वो लगभग 5 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, यानी 7.5 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंच गया। ये काफी बड़ा आंकड़ा है। एक और बड़ी बात मध्य प्रदेश में निकल के आती है कि वहां कोरोना का जो एक्टिव रेशियो है वो केवल 0.02% है, यानी 10,000 केस में से केवल 2 केस ही पॉजिटिव आ रहे हैं और मैक्सिमम केस में ये एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि कोरोना का मरीज पर कोई असर नहीं दिख रहा है। तो अब चूंकि आपके बच्चे जा रहे हैं स्कूल, तो आप जानते हैं कि हमको स्कूल में क्या क्या सावधानी रखनी है। पहली बात कि हाथों को बार बार धोएं और कम से कम 20 सेकंड के लिए। दूसरी बात कि यदि आप कोई खाना स्कूल लेके आ रहे हैं तो उस खाने को किसी के साथ भी शेयर ना करें। तीसरी बात, यदि आपको कोई छींक आती है तो आप कोहनी को इस तरह से करेंगे और फिर छींकेंगे, यानी सामने नहीं छींकना है। चौथी बात कि यदि आप बीमार लग रहा है या आपको लग रहा है कि कोई बीमारी आपको लग रही है तो आपको तुरंत अपने स्कूल स्टाफ को बताना है। पांचवी बड़ी बात कि यदि आप बीमार हो जाएं या बीमार महसूस करें तो आप घर पर रेस्ट करें और उसके बाद जब ठीक हो जाएं तभी आपको स्कूल जाना है। आज के सीधा सवाल में हमने बात की स्कूल, पालक और शिक्षा की, यानी कि आज इस स्थिति में पालक क्या करें। सभी पालकों से हमने जानने की कोशिश की और बहुत अन्य पालकों से भी हमने बात की। एक बात निकल के आ रही है कि हर पालक अब अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है। उनके मन में कुछ शक है, उनके मन में डर भी है, जो वाजिब है, लेकिन फिर भी अब हर पालक अपने बच्चे को स्कूल को भेजने को तैयार है। एक बात और निकल के आई है इसमें, वो है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, क्योंकि बच्चों को डेली स्कूल भेजना लाना ये एक बड़ा टास्क है पेरेंट्स के लिए। इसकी व्यवस्था मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स जो है वो कुछ ना कुछ दिन में जो स्कूल है ये व्यवस्था कर देंगे और ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था वापस सुचारू रूप से हो जाएगी। मुझे लगता है पालक अब जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं, चाहते हैं कि अपने बच्चे को भेजें स्कूल, बच्चे जिस उमंग के साथ, आपने देखा होगा कि बच्चे कितने तैयार हैं। हर बच्चे चाह रहे हैं कि स्कूल जाएं, अपने दोस्तों से मिलें, यार से मिलें और फिर से हम शिक्षा के उस माहौल में शिक्षा को ले पाएं। तो अब शिक्षा, स्कूल तैयार, पालक तैयार, बच्चे तैयार हैं शिक्षा लेने के लिए। मुझे लगता है कि इससे अच्छा अवसर, मैं schoolkhabar.com की तरफ से बोलता हूं कि कोरोना के बाद इससे अच्छा अवसर हम सब के लिए नहीं आ सकता। अब बस हम सब यही दुआ करते हैं कि किसी भी बच्चे को कोरोना ना हो और कोरोना की जो बीमारी है वो बिल्कुल चली जाए और हम सब सुरक्षित होकर शिक्षा को वापस उसी तरीके से ले पाएं और कोई भी तीसरी लहर अब ना आए। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हमने कोशिश की कि आपके हर सवालों का जवाब दें और मेरा पेरेंट्स आज आपसे सीधा सवाल है, क्योंकि हमने किसी को आमंत्रित नहीं किया। हम आपसे सीधा सवाल पूछते हैं, आप बताइए आपके मन में कोरोना को लेकर क्या सवाल है, क्या मन में डर चल रहा है, क्या बातें ऐसी हैं, आप जरूर हमारे एपिसोड में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें, हमें बताएं ताकि हम उन हर सवालों का जवाब आपको दे पाए। तो आज का सीधा सवाल आपसे है, सीधा सवाल है आप सब देखने वालों से कि क्या पालकों के मन में चल रहा है। आप भेजिए अपनी सवाल और हम देंगे आपके जवाब इसी एपिसोड में। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।